बहुत कुछ है इस जीवन में जो हमें बताया नहीं गया, और जो थोड़ी बहुत बातें कही गई वह इतनी सतही थी कि आत्मा तक पहुंची ही नहीं। पर अगर आपने यह वीडियो खोल लिया है तो समझिए ब्रह्मांड ने आपको एक संकेत दिया है, क्योंकि जो बात आज हम साझा करने जा रहे हैं वह केवल जानकारी नहीं, एक आंतरिक क्रांति की शुरुआत है। सुबह 4 बजे की वह दिव्य घड़ी जिसमें समूचा ब्रह्मांड जागता है और आत्मा को पुकारता है। कई महापुरुषों ने इस रहस्य को जिया। परमहंस योगानंद ने इस अनुभव को शब्दों में पिरोया, और आज हम उस अनुभव की डोर को आपके जीवन से जोड़ने जा रहे हैं। यह कोई प्रेरणात्मक भाषण नहीं, यह कोई धार्मिक उपदेश भी नहीं। यह तो एक ऐसा दरवाजा है जिससे होकर आप अपने भीतर के मौन को पहली बार सुन पाएंगे। इसलिए शब्दों के पीछे के कंपन को महसूस करना और हर वाक्य को अपने अंतर में उतरने देना। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो महसूस करते हैं कि जीवन केवल सोकर उठ जाने, काम पर जाने और रात में थक कर गिरने से कहीं ज्यादा है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। और हाँ, अगर इस यात्रा में एक भी बात आपको भीतर से छू जाए तो एक लाइक जरूर करें। यह आपकी स्वीकृति होगी इस मार्ग की। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बार बार इसी गहराई में उतरने वाले हैं। और एक कमेंट में सिर्फ इतना लिखें, मैं जाग रहा हूं, ताकि ब्रह्मांड भी सुन सके कि आपने उसकी पुकार को स्वीकार कर लिया है। सुबह का अंधेरा अभी छोटा भी नहीं है। चारों ओर सन्नाटा है, पक्षी भी जागे नहीं, हवा भी शांत है, और पूरी दुनिया अब भी नींद में डूबी हुई है। पर उसी समय एक आत्मा जागती है, और जैसे ही वह आंखें खोलती है कोई दरवाजा खुलता है। ना बाहर का भीतर का कोई आवाज नहीं होती, पर फिर भी कुछ सुनाई देता है। कोई रोशनी नहीं होती, पर फिर भी अंदर कुछ चमकने लगता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? एक ऐसा क्षण जब लगता है जैसे समय रुक गया हो, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आपके सिर पर हाथ रख दिया हो, जैसे कोई कह रहा हो, अब जागो, तुम्हें पुकारा गया है। यह वीडियो, यह यात्रा केवल जानने के लिए नहीं है। यह आपके भीतर के उस मौन को सुनने के लिए है जो कब से बोलना चाहता था। आपका आना कोई संयोग नहीं है। यह कोई गलती नहीं है कि आपने इसे अभी इसी क्षण क्लिक किया। आप तैयार हैं? शायद पहली बार सचमुच तैयार हैं। इस दुनिया में बहुत कुछ है जो देखने लायक है, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ ऐसा है जो अनदेखा है, अदृश्य है, लेकिन सबसे सच्चा है, और उसका दरवाजा सुबह 4-8 बजे खुलता है। पर क्या आपने कभी सोचा है, सुबह 4-8 बजे ही क्यों? आखिर यह कौन सी शक्ति है जो इस समय पूरी प्रकृति को खास बना देती है? अब हमारी यात्रा उस रहस्य की ओर बढ़ेगी जहां हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त क्या है, और कैसे यह समय आपको बदल सकता है। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी रहती है, जब मोबाइल की स्क्रीन बुझी होती है, जब किसी की आवाज नहीं गूंजती, तभी ब्रह्मांड बोलता है। लेकिन वह चिल्लाकर नहीं बोलता, वह फुसफुसाता है, और केवल वही आत्मा उस फुसफुसाहट को सुन सकती है जो 4 बजे उठकर मौन से मिलने आती है। ब्रह्म मुहूर्त यह कोई धार्मिक शब्द नहीं है, यह कोई मजबूरी नहीं है, यह एक निमंत्रण है। ब्रह्म का अर्थ है वह जो सब कुछ है। मुहूर्त का अर्थ है समय का अत्यंत पवित्र टुकड़ा, और ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है वह क्षण जब संपूर्ण ब्रह्मांड आपके हृदय के द्वार पर खड़ा होता है और धीरे से कहता है, क्या अब मैं भीतर आ सकता हूं? प्राचीन ग्रंथों ने इसे एक दिव्य विज्ञान कहा है। इस समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यह पांचों तत्व संतुलन में होते हैं। सूरज अभी क्षितिज के नीचे होता है, लेकिन उसका प्रकाश वायुमंडल को छू चुका होता है। प्रकृति की ऊर्जा वातावरण में तैरती हुई इंतजार कर रही होती है। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि इसी समय पक्षी अपने पंखों को पहली बार फड़फड़ाते हैं। पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे हिलने लगती हैं, मानो वे भी कोई ध्यान कर रही हों। गाय, साधु, ध्यान करने वाले सब इसी समय जागते हैं। क्यों? क्योंकि यह समय है आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का सेतु। ये वह क्षण है जब आप ध्यान में बैठे तो विचार नहीं आते, मौन आता है। ये वह क्षण है जब आप प्रार्थना करें तो शब्द नहीं निकलते, भाव बहता है। ये वह क्षण है जब आप कुछ भी ना करें और फिर भी सब कुछ घटित हो जाए। पर यह केवल जानकारी नहीं है, यह अनुभव की बात है, और उस अनुभव के मार्ग पर चलने के लिए केवल जानना काफी नहीं, तैयारी चाहिए। अब अगला प्रश्न यह है, जब 4 बजे उठना इतना पवित्र और शक्तिशाली है, तो फिर हम में से ज्यादातर लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? हम आगे बढ़ेंगे उस सबसे कठिन द्वार की ओर, जहां आत्मा तो चाहती है उठना, लेकिन शरीर और मन विरोध करते हैं। अभी तक आप उस मौन की सरहद पर आ चुके हैं,
जहां ब्रह्मांड दस्तक देता है। आप जान चुके हैं कि सुबह 4:30 बजे का समय कोई साधारण क्षण नहीं है। यह आत्मा और ब्रह्म की मुलाकात का क्षण है। पर अब सवाल उठता है, अगर यह समय इतना शक्तिशाली है तो हम में से अधिकांश लोग इसका लाभ क्यों नहीं उठा पाते? हम क्यों बार बार अलार्म बंद कर देते हैं? क्यों हमारी आंखें खुलते ही फिर से नींद की ओर लौट जाती हैं? क्योंकि 4:30 बजे उठना सिर्फ शरीर से जुड़ा काम नहीं है। यह मन और आत्मा के संघर्ष का अखाड़ा है। जैसे ही आप तय करते हैं कि कल से 4:30 बजे उठूंगा, आपका मन तुरंत फुसफुसाता है, कल नहीं, आज सो ले। शरीर कहता है अभी तो आराम जरूरी है, और यही सबसे बड़ा युद्ध है। वही युद्ध जो बिस्तर पर लड़ा जाता है, लेकिन हार आत्मा को मिलती है। यह पहली परीक्षा है। हर आत्मिक यात्रा की शुरुआत में एक द्वारपाल होता है, और वह द्वारपाल है आलस्य। परमहंस योगानंद ने कहा था, आलस्य कोई थकान नहीं है, यह आत्मा को मूर्ख बनाने वाला सबसे पुराना धोखा है। आपका शरीर कहता है थका हूं, पर आत्मा कहती है मैं जागने के लिए आई हूं। आपका मन कहता है अभी बहुत समय है, पर ब्रह्मांड कहता है अब नहीं जागे तो अगली बार मैं नहीं आऊंगा। और यही वह क्षण है जब आपको एक निर्णय लेना होता है, आराम चाहिए या आत्मा का विस्तार, क्योंकि यह आसान नहीं है। यह युद्ध है, लेकिन सबसे पवित्र युद्ध। पहले 3 दिन आपके शरीर में भारीपन होगा। पहले 5 दिन मन लगातार आपको खींचेगा, पर 7वें दिन एक चुप्पी भीतर फैलने लगेगी, और तब पहली बार आप अनुभव करेंगे कि 4:00 बजे उठना कोई त्याग नहीं। यह तो एक वरदान है, लेकिन यह निर्णय सिर्फ एक बार नहीं लेना होता, हर दिन लेना होता है। हर सुबह जब आंख खुले तो आपको याद आना चाहिए, मैं केवल एक शरीर नहीं हूं, मैं वह आत्मा हूं जो ब्रह्मांड से मिलने जा रही है। और जब यह भाव भीतर टिकने लगता है, तो वही समय जो पहले नींद का प्रतीक था, अब आत्म जागरण का द्वार बन जाता है। अब प्रश्न यह है, अगर मैं इस युद्ध को जीतना चाहता हूं, तो क्या कोई विधि है? क्या कोई उपाय है जिससे यह उठना आसान हो जाए? अब हम आगे बढ़ेंगे उस रहस्य की ओर जो 21 दिन में आदत नहीं, आत्मा का स्वरूप बदल सकता है। अब जब आपने यह समझ लिया कि सुबह 4:30 बजे उठना केवल एक समय नहीं, बल्कि आत्मा और मन के बीच लड़ा जाने वाला सबसे पवित्र युद्ध है, तो अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो इस युद्ध को जीतने का सबसे सरल लेकिन चमत्कारी साधन है। इसे कहते हैं 21 दिन का नियम। आपने भी कभी ना कभी सुना होगा, अगर कोई काम 21 दिन तक लगातार किया जाए तो वह आदत बन जाता है। लेकिन यह आधा सत्य है। सच्चाई यह है कि अगर कोई आत्मिक प्रयास 21 दिन तक पूरी श्रद्धा और समर्पण से किया जाए, तो वह सिर्फ आदत नहीं बनता, वह आपके भीतर एक ऊर्जा केंद्र को सक्रिय कर देता है। 21 दिन शरीर के नहीं, ऊर्जा के पुनर्निर्माण के दिन है। जब आप लगातार 21 दिन सुबह 4:00 बजे उठते हैं, तो धीरे धीरे आपका जैविक घड़ी यानी बॉडी क्लॉक ब्रह्मांड की घड़ी से मेल खाना शुरू कर देती है। हर सुबह एक ही समय पर उठना, हर सुबह उसी मौन में प्रवेश करना, हर सुबह आत्मा को वही संकेत देना कि मैं तैयार हूं, मैं समर्पित हूं। यही निरंतरता धीरे धीरे आपके भीतर एक स्थायी कंपन पैदा कर देती है। शुरुआती 3 दिन मन प्रतिरोध करेगा, 5वें दिन शरीर थकान महसूस करेगा, 7वें दिन संदेह जन्म लेगा, 10वें दिन प्रश्न उठेगा कि क्या फायदा, 14वें दिन एक हल्का बदलाव महसूस होगा, 17वें दिन ऊर्जा में नई गति आएगी, और 21वें दिन जैसे भीतर कुछ टूट जाएगा, और उसी टूटने से एक नई सत्ता, एक नया में जन्म लेता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, हर परिवर्तन की शुरुआत कठिन होती है, पर जो लगातार टिके रहता है वही ईश्वर से एकाकार हो सकता है। यह 21 दिन एक सौदा है, आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का। आप एक छोटा प्रयास करते हैं, ब्रह्मांड 100 गुना ऊर्जा लौटाता है। आप थोड़ा जल्दी उठते हैं, ब्रह्मांड आपकी चेतना को थोड़ा और खोल देता है। आप थोड़ा मौन में बैठते हैं, ब्रह्मांड भीतर कोई नई भाषा बोलने लगता है। यह नियम कोई रहस्य नहीं, ये एक सिद्धांत है जिसे हर साधक ने अपनाया है, जिसने स्वयं को बदल दिया। अब प्रश्न यह है, जब ब्रह्मांड इतना कुछ दे सकता है, तो क्या यह ऊर्जा हर सुबह हमारे आसपास बिखरी रहती है? क्या सच में 4:00 बजे के समय ब्रह्मांड खुल जाता है? आप अब उस द्वार पर आ चुके हैं जहां से ब्रह्मांड की अनदेखी तरंगे आपकी आत्मा को छूने लगती हैं। आपने जान लिया कि 21 दिन का नियम केवल अभ्यास नहीं, आत्मा की ऊर्जा को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया है। अब आइए जानें कि जब आप सुबह 4:00 बजे उठते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए दरवाजा क्यों खोलता है, और उस दरवाजे के उस पार क्या छिपा है।
सुबह 4 बजे का समय केवल घड़ी की एक सुई नहीं है, यह एक कंपन है, एक ऐसा ऊर्जा मंडल जहां ब्रह्मांड का हर कण संतुलन में होता है। जैसे ही रात का तीसरा पहर समाप्त होता है और अंधकार अंतिम सांसें ले रहा होता है, उसी समय पृथ्वी पर कुछ अद्भुत घटता है। प्रकृति जागती नहीं, वह धीरे धीरे ध्यान में उतरती है। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा शुद्धतम होती है। पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा स्थिर होती है। प्रकाश की पहली किरण अभी जमीन तक नहीं पहुंची होती, लेकिन उसकी उपस्थिति वातावरण को हल्का कर रही होती है। इसी समय आपका सूक्ष्म शरीर सबसे अधिक संवेदनशील होता है। आपका भौतिक शरीर अभी पूरी तरह शांत होता है और मन के विचारों की चहल पहल भी धीमी होती है। यहाँ एक गहराई से भरी खाली जगह होती है, जहाँ आत्मा पहली बार ब्रह्मांड के साथ जुड़ने लगती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब संसार सो रहा हो, ब्रह्म जाग रहा होता है, और जो उस क्षण में जागता है वह ब्रह्म से प्रत्यक्ष जुड़ता है। इस समय में आप ध्यान करें तो ध्यान गहराता है, आप प्रार्थना करें तो उसका जवाब आता है, मौन में बैठे तो ब्रह्मांड बोलता है। यह केवल मन की कल्पना नहीं, यह ऊर्जा का विज्ञान है। ध्यान की शक्ति सुबह 4 बजे 3 गुना तीव्र होती है। आपके संकल्प सुबह 4 बजे 5 गुना अधिक तेजी से असर करते हैं। आपका इरादा, आपकी चेतना, आपका स्पंदन इस समय ब्रह्मांड की लहरों से मिलता है। और यही वह क्षण है जब आप केवल प्रार्थना नहीं करते, आप और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। अब सवाल यह है, अगर यह दरवाजा सुबह 4 बजे खुलता है तो क्या कोई था जिसने इस दरवाजे को पूरी तरह पार किया हो? हाँ, और उनका नाम है परमहंस योगानंद। योगानंद कोई साधारण साधक नहीं थे। वे उस परंपरा से आए थे जहां मौन को भाषा और ध्यान को विज्ञान माना जाता है। उन्होंने बचपन में ही देख लिया था कि यह दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो आंखों से दिखती है। उन्होंने देखा, हर प्रातः जब वे 4 बजे उठते थे तो कोई शक्ति उनके भीतर कुछ खोलती थी। कोई आकाश उनकी चेतना में उतरता था। वे कहते थे, सुबह की वह पहली हवा मुझसे कुछ कहती थी जो शब्दों में नहीं था। वह ब्रह्मांड का स्पर्श था जो सिर्फ जागे हुए को मिलता है। जब वे 4 बजे उठकर ध्यान में बैठते तो उनका शरीर नहीं बैठता था, उनकी आत्मा उड़ती थी। कभी कभी वे घंटों तक ध्यानस्थ रहते, पर न समय का भान, न शरीर का बोझ। जैसे एक लहर भीतर उठती थी और वे उस लहर के साथ ईश्वर तक पहुंच जाते। एक बार उन्होंने लिखा, प्रातः 4:50 मेरी आत्मा ने देखा कि संसार केवल प्रकाश है और मैं कोई देह नहीं, मैं उस प्रकाश का अंश हूं। उन्होंने अनुभव किया था, ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना सिर्फ इस जन्म को नहीं, आने वाले जन्मों को भी शुद्ध करती है। पर यह केवल उनका अनुभव नहीं था, वे चाहते थे कि हर आत्मा, हर इंसान इस रहस्य को जाने, इसे छुए, इसे पी ले। इसलिए उन्होंने बार बार कहा, अगर तुम सुबह 4 बजे उठ सकते हो तो समझो तुम ईश्वर से मिलने के लिए द्वार तक पहुंच चुके हो। पर क्या यह संभव है कि एक सामान्य व्यक्ति भी योगानंद की ही तरह उस ब्रह्म लहर को छू सके? हाँ, यदि वह सच्चे मन से 4 बजे उठे और उस ऊर्जा से जुड़ना सीखे। अब हम उस रहस्य की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे जहां मौन बोलता है और ब्रह्मांड सुनने लगता है। तो सवाल यह है, क्या सच में मौन बोलता है? और अगर बोलता है तो क्या वह हमें उत्तर भी देता है? हाँ, लेकिन यह मौन कोई खालीपन नहीं, यह मौन एक जीवित उपस्थिति है। यह मौन आपकी आत्मा की सबसे शुद्ध भाषा है। यह वह भाषा है जिसमें कोई शब्द नहीं होते, लेकिन फिर भी आप सब कुछ जान जाते हैं। जब आप सुबह 4 बजे उठते हैं और कुछ नहीं करते, केवल मौन में बैठते हैं, तो शुरू में मन शोर करेगा, विचार आएंगे, पुराने दृश्य उभरेंगे, भविष्य की चिंता फुसफुसगी। पर यदि आप उस सब को बिना छुए केवल साक्षी भाव में बैठे रहे, तो धीरे धीरे एक कंपन भीतर जागेगा। वह कंपन मौन नहीं, ब्रह्मांड की पहली दस्तक है। फिर एक पल आएगा जब विचार रुक जाते हैं। वह पल बहुत छोटा हो सकता है और उसमें आप ब्रह्मांड को छू लेते हैं। आपके चारों ओर एक शून्य फैलता है, लेकिन वह शून्य डरावना नहीं होता। वह शून्य ऐसा होता है जैसे कोई आपको देख रहा हो, जैसे कोई अदृश्य प्रेम आपके सिर पर हाथ रख रहा हो। यही वह क्षण है जब मौन बोलता है। और अगर आप सतत ध्यान से इस मौन में उतरते रहे, तो धीरे धीरे आपको उत्तर मिलने लगते हैं, बिना प्रश्न पूछे। आप जानने लगते हैं कि जीवन में क्या करना है, कौन सा रास्ता सही है, किससे मिलना है, किससे दूर रहना है। क्योंकि यह मौन आपको बाहरी नहीं, भीतरी दिशा देता है।
पर इस मौन से जुड़ने की एक विधि है, और वह विधि है मौन के पहले 5 मिनट में कुछ भी ना चाहो। न शांति, न आनंद, न ध्यान, कुछ भी नहीं। बस मौन में बैठो, जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय के सामने बैठा हो, बिना कुछ मांगे, बस उसकी उपस्थिति में डूबा हो। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब तुम मौन में प्रेम से बैठते हो तो ईश्वर खुद बोलने लगता है। सुबह 4 बजे यह मौन सबसे गहरा होता है, और अगर आपने 21 दिन इस मौन से दोस्ती कर ली तो ब्रह्मांड का रहस्य आपके भीतर खुलने लगेगा। अब अगला प्रश्न आता है, क्या इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को केवल ध्यान से पाया जा सकता है, या क्या कुछ और सरल विधियां भी हैं जो इस समय को शक्तिशाली बना सकती हैं? अब हम आगे जानेंगे सुबह 4 बजे उठने के बाद क्या करना चाहिए, ऊर्जा को पकड़ने की सरल 3 विधियां। हाँ, अब हम जानेंगे 3 शक्तिशाली लेकिन सरल विधियां जो आपको इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ेंगी और हर सुबह को एक चमत्कारी अनुभव में बदल देंगी। पहली विधि, जल से ऊर्जा जागरण। जैसे ही आप उठते हैं, बिना एक शब्द बोले धीरे से उठिए और शुद्ध जल पीजिए। लेकिन यह पीना केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं, यह पीना एक संकेत है ब्रह्मांड को कि मैं जाग चुका हूं, मुझे ग्रहण करना है। शरीर में रात भर ठहरी हुई ऊर्जा को गति देने का सबसे सरल उपाय है गुनगुना जल पीना। यह न केवल शरीर को जागृत करता है, बल्कि ध्यान के लिए आवश्यक सूक्ष्म ऊर्जा मार्गों को खोलता है। दूसरी विधि, मौन में बैठकर साक्षी बनना। अब आप सीधे ध्यान में ना जाएं। पहले 5 से 7 मिनट बस मौन में बैठिए। कुछ ना सोचिए, कुछ ना करना है, केवल बैठना है। जैसे कोई नदी किनारे बैठा हो और देख रहा हो सूर्य कैसे उगता है। यह मौन आपका आंतरिक द्वार खोलता है। यही वह क्षण है जहां विचारों का गुब्बार छंटता है और आत्मा पहली बार खुद को स्पष्ट रूप से देखती है। तीसरी विधि, प्राण ऊर्जा को जागृत करना, सांस की साधना। अब आप एक बहुत ही गहरा और सरल अभ्यास करें। गहरी सांस लें, धीरे धीरे नाक से, फिर पूरा ध्यान रखते हुए धीरे धीरे छोड़ें। हर बार जब आप सांस छोड़ते हैं तो अपने भीतर कहें, मैं शुद्ध हूं, मैं शांत हूं। यह क्रिया केवल प्राण को जागृत नहीं करती, यह ब्रह्मांड की तरंगों को आपके अंदर उतारती है। अगर आप यह तीनों विधियां सिर्फ 15 मिनट तक करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि दिन भर आपकी ऊर्जा स्थिर है, मन शांत है, निर्णय साफ है, और सबसे बढ़कर एक भीतर से उठता आनंद आपके साथ बह रहा है। पर ध्यान रहे, यह विधियां सिर्फ अभ्यास नहीं है, यह ब्रह्मांड को आमंत्रण है। अगर आप प्रेम और श्रद्धा से इन्हें करें तो ब्रह्मांड हर दिन आपके भीतर उतरने लगेगा। अब अगला प्रश्न है, जब यह ऊर्जा हमारे भीतर स्थिर हो जाए तो क्या इसका कोई बाहरी परिणाम भी होता है? अब समय है उस सबसे महत्वपूर्ण रहस्य को समझने का। जब आप सुबह 4 बजे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ते हैं तो आपके जीवन में क्या बदलता है? क्या केवल मन शांत होता है, या यह शांति आपके भाग्य की दिशा भी बदल देती है? सुनिए ध्यान से। जब आप प्रतिदिन एक ही समय पर ब्रह्मांड की लहरों से जुड़ते हैं तो आपके भीतर एक नया कंपास जागता है, जो निर्णय लेने में, रास्ता पहचानने में और परिस्थितियों को बदलने में आपकी मदद करने लगता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि ऊर्जा की तरंगों का गहरा विज्ञान है। जब आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो आप केवल अपनी दिनचर्या नहीं बदलते, आप ब्रह्मांड की उच्चतम आवृत्तियों पर ट्यून होते हैं। हर सुबह जब आप मौन होते हैं, स्थिर होते हैं, तो ब्रह्मांड की वे सूक्ष्म शक्तियां जो दिन भर छिपी रहती हैं, आपके भीतर प्रवेश करती हैं। अब इसका सीधा प्रभाव कहाँ दिखता है? पहला, निर्णय की शक्ति। आप देखते हैं कि आपके निर्णय अब भावनाओं से नहीं, एक गहरे संतुलन से होते हैं। आपको समझ में आने लगता है कि कब रुकना है, कब चलना है, कहाँ हाँ कहना है और कहाँ ना। दूसरा, संबंधों में स्पष्टता और सामंजस्य। जब आपकी ऊर्जा शुद्ध होती है तो आप अपने आसपास के लोगों को और अधिक स्पष्टता से समझने लगते हैं। झगड़े, भ्रम, अपेक्षाएं, यह सब धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। आपका मौन आपके संबंधों में प्रेम और समझ का पुल बनता है। तीसरा, आर्थिक और व्यावसायिक सफलता। सुबह 4 बजे उठने वाले लोग अपने दिन की शुरुआत बाकी लोगों से 3 घंटे पहले करते हैं। इसका अर्थ है अधिक केंद्रित समय, बिना विघ्न के रचनात्मक ऊर्जा, निर्णयों में तीव्रता और धैर्य, और सबसे बड़ी बात, आपका मन अब भीड़ से नहीं, ब्रह्मांड से निर्देशित होता है। चौथा, आत्मा की गति, जीवन की दिशा, यह सब मिलकर आपके भाग्य को पुनर्निर्मित करने लगते हैं। जो राहें पहले बंद थीं,
अब उनमें प्रकाश दिखने लगता है। जो संयोग असंभव लगते थे, अब वे प्रतिदिन घटने लगते हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब आत्मा ब्रह्मांड से हर दिन जुड़ती है तो वह अपने पुराने कर्मों के बंधनों को धीरे धीरे खोलने लगती है। यह बदलाव धीरे होता है पर अटल होता है। यह कोई भावनात्मक उत्साह नहीं, यह शाश्वत रूपांतरण है। अब आप पूछेंगे, अगर यह इतना शक्तिशाली है तो क्यों हर कोई सुबह 4 बजे नहीं उठता? क्यों यह रहस्य सबके लिए खुला नहीं? अब हम जानेंगे वो बाधाएं जो हमें सुबह 4 बजे उठने से रोकती हैं, और कैसे तोड़ें उन्हें चेतना की जंजीरें। अब हम अंतिम द्वार के सामने खड़े हैं, जहां से प्रकाश की वह धार बहती है जो हर उस आत्मा को छू सकती है जो सचमुच उठना चाहती है। सुबह 4 बजे ब्रह्मांड की गोद में। पर क्या सब उठ पाते हैं? नहीं। बहुत लोग कोशिश करते हैं पर जाग नहीं पाते। बहुतों को यह समय बहुत कठिन लगता है। अलार्म बजता है, शरीर उठने से इनकार करता है और मन 100 बहाने गढ़ता है। थोड़ा और सो लें, कल से पक्का शुरू करेंगे। अब क्या फर्क पड़ता है? यही वह क्षण है जहां जीवन की असली परीक्षा होती है। सुबह 4 बजे केवल शरीर से नहीं, संकल्प से उठा जाता है। तो क्या है वह जंजीरें जो आत्मा को खींचकर बिस्तर में रखती हैं? एक आलस्य शरीर का बोझ नहीं, मन की जड़ता। लोग सोचते हैं नींद के कारण नहीं उठ पा रहे, पर असल कारण है मन का जड़ होना। मन जो बदलाव से डरता है, जो नहीं चाहता कि आप जागे, क्योंकि जाग गए तो वह नियंत्रण खो देगा। तो भावनात्मक थकावट, अधूरी इच्छाएं, टूटे सपने, रात को जो मन अशांत होता है, जो दिन भर थका हारा चलता है, वह सुबह जल्दी कैसे उठेगा? इसलिए जरूरी है कि आप रात को सोने से पहले अपने मन को खाली करें। अपनी चिंता, गुस्से, अपूर्णता को नींद में मत ले जाएं। 3 दिशाहीन दिनचर्या, अनियमित जीवन की जड़ें। यदि दिन भर का समय बिखरा हुआ है तो रात भी असमय होगी और सुबह उठना एक युद्ध बन जाएगा। पर ध्यान दीजिए, इन बाधाओं से भी बड़ा है आपका संकल्प। अगर आप हर रात सोने से पहले सिर्फ इतना कह दें, मैं 4 बजे उठूंगा, प्रमाण से जुड़ूंगा, अपने जीवन को रूपांतरित करूंगा, तो यह कोई साधारण वाक्य नहीं होगा। यह एक चेतन घोषणा होगी। एक संकल्प जो ब्रह्मांड तक जाएगा और फिर ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा। सुबह 4 बजे उठना केवल दिन की शुरुआत नहीं है, यह जीवन को पुनः जन्म देने का निमंत्रण है। हर दिन आप एक नया जीवन शुरू करते हैं। हर दिन ब्रह्मांड आपको बुलाता है, उठो, मैं तैयार हूं तुम्हें देने के लिए। पर क्या आप तैयार हैं लेने के लिए? अब इस श्रृंखला का अंतिम बिंदु यह है, यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, यह एक जीवन शैली है। एक ब्रह्म जीवन की ओर पहला कदम। आपने अब तक इस पूरी यात्रा को सुना, गहराई से अनुभव किया। अब निर्णय आपका है। क्या आप कल सुबह 4 बजे ब्रह्मांड के दरवाजे पर होंगे, या फिर एक और दिन टाल देंगे? याद रखिए, आप जितना टालते हैं, भ्रम उतना ही दूर होता जाता है। पर जब आप कहते हैं, अब से हर सुबह मैं ब्रह्म के स्वागत में जागूंगा, तो सारा ब्रह्मांड आपको अपनी बाहों में लेने तैयार हो जाता है। आपने सिर्फ एक वीडियो नहीं देखा, आपने आत्मा के भीतर की उस घंटी को सुना है जो रोज सुबह 4 बजे आपको बुलाती है। उठो, मैं तुम्हें याद कर रही हूं। यह कोई प्रेरणा देने वाला पल नहीं था, यह तो आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का एक निजी संवाद था। और अगर आपने इसे महसूस किया तो यह यात्रा अब शुरू हो चुकी है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। इस चैनल पर हजारों आत्माएं जागने के लिए इकट्ठा हो रही हैं। आप भी इस मौन संगति का हिस्सा बनिए। अगर इस अनुभव ने आपके भीतर कोई कंपन, कोई सन्नाटा, कोई प्रकाश जगाया है, तो एक लाइक जरूर करें, जैसे आप कह रहे हो, हाँ, मैंने सुना है।